प्रभु के वामन अवतार की कथा। एक समय की बात है, युद्ध में इंद्र से हार कर दैत्यराज बलि गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। शुक्राचार्य उनके अंदर देव भाव को जगाया। कुछ समय बाद गुरु कृपा से बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। प्रभु की महिमा कितनी विचित्र है कि कल तक देवराज रहे इंद्र आज भिखारी हो गई। वह दर दर भटकने लगा। अंत में अपनी माता अदिति के पास गई। इंद्र की दशा देखकर माँ का हृदय दुखित हो गया। अपने पुत्र के दुख से दुखी अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के अंतिम दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और अदिति से कहा, हे देवी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लूँगा और इंद्र का छोटा भाई बनकर उनका कल्याण करूँगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई जब भगवान अदिति के गर्भ से बालक के रूप में अवतरित हुए। भगवान का यह अवतार वामन रूप कहलाया। भगवान को पुत्र रूप में पाकर अदिति की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर देवताओं और महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप जी को आगे करके भगवान का उपनयन संस्कार करवाया। उसी समय भगवान ने सुना कि राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ के लिए प्रस्थान किया। भगवान वामन ने कमर में मूंज की मेखला और यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृगचर्म था, सिर पर जटा थी। इसी प्रकार भगवान विष्णु वामन के वेश में बाली के यज्ञ में प्रवेश किया। वामन को देखकर बलि का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भगवान को ब्राह्मण समझकर एक उत्तम आसन दिया। बलि ने नाना प्रकार से वामन की पूजा की। उसके बाद बलि ने प्रभु से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। यह सुनकर शुक्राचार्य भगवान विष्णु की लीला समझ गए थे। उन्होंने दान देने से राजा बलि को मना किया, परंतु राजा बलि नहीं माना, क्योंकि वह दिए हुए वचन को वापस नहीं लेता था और घर आए हुए ब्राह्मण को वह कैसे खाली हाथ जाने देता। इसलिए उसने गुरु शुक्राचार्य की बात को नहीं माना। उसने संकल्प लेने के लिए जलपात्र उठाया, जिसकी वजह से शुक्राचार्य नाराज हुए और राजा बलि को श्राप दिया कि तेरा इंद्रासन अब तेरा नहीं रहेगा। राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प पूरा किया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और इतने बड़े विशाल हो गए कि वहाँ मौजूद अन्य दैत्य थर-थर काँपने लगे। भगवान ने एक पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया, तीसरे पग को रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिला। तब राजा बलि ने तीसरे पग के लिए अपने आप को ही समर्पित कर दिया। बलि के इस समर्पण भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे सूतल लोक का राज्य दे दिया, इंद्र को स्वर्ग का स्वामी बना दिया। कहा जाता है कि भगवान द्वारपाल के रूप में राजा बलि को और उपेंद्र के रूप में इंद्र को नित्य दर्शन देते हैं। परम दयालु वामन भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।